Students, we are discussing about DBMS. This is the second video of DBMS. Today we will discuss about the what is logical data concept. Logical data concept में data are viewed by the programmer or end user. It is called logical description of data. लॉजिकल पार्ट ऑफ डेटा में हम लोग कुछ टर्म देखेंगे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ द एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग द एट्रीब्यूट्स. नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट दिस टर्म. आफ्टर दैट जब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग इसके बाद एक्सेस करेंगे तो तुम लोग देखना टेबल फॉर्मेट में हम लोग डेटा एक टेबल बना के डेटा रखेंगे. उससे पहले जब DBMS था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एकदम शुरू में या उससे पहले ये कॉन्सेप्ट आया था. जब टेबल फॉर्मेशन नहीं हुआ था तब डेटा को कुछ टर्म्स हम लोग यूज़ करते थे. दैट इज़ एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम. हम क्या बोले थे, डेटाबेस कॉन्सेप्ट आया, एक ही जगह में सारा इंफॉर्मेशन रखेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे टेबल बनाएंगे, रिपीटेड नहीं होगा. हाँ, रिपीटेड रिडंडेंसी, एक ही चीज़ बार बार डेटा सॉल्व नहीं होगा. उसके बाद अलग अलग टेबल बनाएंगे अलग अलग एंटिटी के ऊपर. उसके बाद बाद में ही हुआ था, पहले ये एंटिटी का कॉन्सेप्ट आया, बनाएंगे. उसके बाद उसका इन बिटवीन वो सब में रिलेशनशिप सेटअप करेंगे. तो व्हाट इज़ एंटिटी? It means the object that has its existence or presence in the real world. जो रियल वर्ल्ड में है includes क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई थिंग्स, जैसे डेटा तुम कलेक्ट कर रहे हो, एंटिटी बोल सकते हो कोई भी थिंग्स, टेंजिबल ऑब्जेक्ट. जैसे एक स्टूडेंट एक एंटिटी हो सकता है, कस्टमर एक एंटिटी हो सकता है. तो दिस आर एंटिटीज आर, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से दिखाया है. एक कस्टमर एक एंटिटी, टीवी एक एंटिटी, जो एक रियल थिंग्स, एक रियल ऑब्जेक्ट है जिसके एग्जिस्टेंस है प्रेजेंस में. तो क्या बोल सकते हैं, एंटिटी इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स अबाउट which data is collected. Entity may be the tangible object such as student, place or any part, or it may be non-tangible जैसे कोई इवेंट, जॉब टाइटल, कस्टमर अकाउंट, ये सब एंटिटी. क्लियर? नाउ इज द एट्रीब्यूट. What is attribute? Attribute describe the characteristics of entity or properties of entity. स्टूडेंट एक एंटिटी हुआ तो इसका स्टूडेंट का एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है, इसका एट्रीब्यूट्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है. स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है. स्टूडेंट अगर एंटिटी होगा, नेम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का क्लास हो सकता है, ये सब हो सकता है. यहाँ पे देखो, जैसे बोला है कस्टमर अगर एंटिटी है, एक रियल थिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसका एंटिटी क्या, एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है, फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस. वैसे टीवी अगर एक एंटिटी हुआ तो उसका एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है, कोड, प्राइस. और इसमें जो यूनिकली आइडेंटिफाइबल, मतलब जो यूनिक होगा, जिसका रिपीटेशन नहीं होगा, जो दो नहीं हो सकता है, एक ही क्लास में दो रोल नंबर नहीं हो सकता है, एक ही सेक्शन में, एक ही क्लास में हो सकता है, एक ही सेक्शन में. तो सेक्शन में बोल सकते हैं रोल नंबर इज ए, उसको हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं. तो एट्रीब्यूट इज द कैरेक्टरिस्टिक, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी. ओके, नाउ गो टू द रिलेशनशिप. हम अलग अलग सब एंटिटी इसके बाद जब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट RDBMS आएगा, तुम लोग एक्सेस में सिखाएंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक एंटिटी मतलब एक टेबल इज ए एंटिटी. टेबल का फील्ड जो है दैट इज़ द एट्रीब्यूट. अब बहुत सारा ऐसे एंटिटी है, एंटिटीज़ में कुछ रिलेशनशिप है, एंटिटी बना लिए, एक एंटिटी स्टूडेंट एंटिटी, ऑफिशियल इसमें कस्टमर एंटिटी,
ये इसका एंटिटी, तो एंटिटी उसका एट्रीब्यूट सब इंडिविजुअल। अब हम लोग जब रिलेशनशिप करेंगे, मैनेजमेंट सिस्टम तो रिलेशन होगा, तब इसमें क्या रिलेशन है? दो एंटिटी, जैसे ये कस्टमर एंटिटी, ये टीवी एंटिटी, दोनों में रिलेशन नहीं तो हम लोग डेटा कैसे उठाएंगे? जैसे हम बोले थे ना कि कस्टमर से मुझे नेम फ़ोन नंबर लेना है और टीवी इधर से कोट प्राइस लेना है, तो दोनों में रिलेशनशिप क्या है? कस्टमर एक टीवी खरीदने आया है, टीवी ब्रॉड, ये इन दोनों में रिलेशनशिप सेटअप कर रहा है। तो इस हिसाब से रिलेशनशिप क्या हो सकता है? 1 to 1 हो सकता है, 1 to 3 टाइप ऑफ, मेनली 3 टाइप ऑफ होता है, 1 to 1, 1 to many और many to many। ये जो 1 to 1 तीन तरह का, 1 to 1, 1 to many, many to many। सो नाउ व्हाट इज 1 to 1? 1 to 1 रिलेशनशिप बोल रहे हैं कि टेबल इज रिलेटेड टू, सोचो ये एंटिटी है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये एक एंटिटी है, एंटिटी नंबर 1, ये एक एंटिटी है, ऐसे दोनों में रिलेशनशिप सेटअप कर रहे हैं। तो वन एट्रीब्यूट ऑफ दिस एंटिटी इज रिलेटेड टू ओनली वन एट्रीब्यूट ऑफ दिस एंटिटी। मतलब जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ तो हर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक ही मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, मतलब एक ही हेड हो सकता है मार्केटिंग मैनेजर, जो हेड, डिपार्टमेंटल हेड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक, मार्केटिंग उसका हेड भी एक, तो इधर भी 1, इधर भी 1, तो 1 to 1। सिमिलरली 1 to many कब? मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक से, बट उसका एम्प्लॉय बहुत सारा हो सकता है, तो इधर 1, इस एंटिटी में 1 और इधर बहुत सारा है, तो 1 to many। जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक था और हेड भी एक था तो 1 to 1 था। जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट 1, इधर 1 ही है, जैसे फादर एक है, बहुत सारे चाइल्ड है, तो फादर से चाइल्ड का रिलेशनशिप, फादर 1, चाइल्ड मोर देन 1, तो 1 to many। उसी तरह एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक, बट उसका एम्प्लॉय बहुत सारा है, सो 1 to many। ऐसा भी हो सकता है कि 1 to, अच्छा many to many कब है? एक टेलीविज़न एंटिटी है, टेलीविज़न एक वीसीडी प्लेयर, इधर 2 है, बहुत सारा कस्टमर है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है एक कस्टमर टेलीविज़न भी ले रहे हैं, वीसीडी प्लेयर भी ले रहे हैं, तो इधर many, इधर 1। या ये भी हो सकता है इधर 2, इधर 1, तो many to 1। ऐसा भी हो सकता है एक कस्टमर 2 ही चीज़ ले रहे हैं, एक कस्टमर 2 ही चीज़ ले रहे हैं, तो सॉरी क्या बोल रहे थे, एक कस्टमर 2 चीज़ ले रहे हैं, मतलब इधर 1, इधर 2, तो many to 1। या ये भी हो सकता है ओनली वीसीडी प्लेयर, बहुत सारा कस्टमर ले रहे हैं, मतलब इधर 1, इधर many, तो इधर एक हो सकता है, इधर बहुत सारा हो सकता है, इधर एक हो सकता है, इधर बहुत सारा हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल है। मतलब इधर भी many हो सकता है, इधर भी many हो सकता है ना? इधर भी एक कस्टमर बहुत सारा ले सकते हैं, या बहुत सारा कस्टमर एक चीज़ ले सकते हैं, इधर भी many हो सकता है, इधर भी many हो सकता है, तो many to many। समझ में आया क्या बोले? तब many to many रिलेशनशिप। यहाँ पे और एक टर्म तुम लोग देखोगे, दैट इज़ द डिग्री, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। जैसे ये कस्टमर टेबल में डिग्री किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। ये कस्टमर टेबल देखो, ये कस्टमर टेबल में कितने सारा एट्रीब्यूट है? कस्टमर एंटिटी का फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस, 3 एट्रीब्यूट है, तो बोल सकते हैं कस्टमर टेबल का या कस्टमर एंटिटी का डिग्री 3। क्यों डिग्री 3? क्योंकि तीनों एंटिटी है, ये एट्रीब्यूट है।
समझे। और कार्डिनलिटी, अच्छा कार्डिनलिटी बाद में भी समझाएंगे, बाद में है। नाउ गो टू द टपल। टपल मीन्स रो, टपल मीन्स रो। जैसे यहाँ पे ये अगर ये कस्टमर टेबल हुआ, एंटिटी हुआ, ये टेबल का नाम सोचो, यहाँ पे नेम, यहाँ पे कस्टमर आईडी, ये सब एक एक फील्ड, यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे एड्रेस, ये सब फील्ड। तो ये टैपल बोल रहे हैं एक रो को अगर हम लोग उठाएंगे तो एक कस्टमर का नाम, आईडी, फ़ोन नंबर सब चला जाएगा, एक कस्टमर का रिकॉर्ड पूरा आएगा। अगर हॉराइजेंटली ऐसे लेंगे तो दिस इज कॉल्ड टपल। टपल मीन्स वन रो वन रिकॉर्ड भी बोल सकते हो, वन रो भी बोल सकते हो। अगर ये हॉराइजेंटली ले तो, वर्टिकली लेने से एक एट्रीब्यूट आ जाएगा, मतलब सारा कस्टमर का ओनली नेम आएगा। बट टपल मीन्स वन रिकॉर्ड वन रो। क्लियर? अच्छा, नाउ गो टू द सीक्वेंशियल फाइल। पहले ये एक सिस्टम था डेटाबेस होने से पहले, क्वेश्चन कभी कभी आता है। सीक्वेंशियल फाइल मीन्स डेटा स्टोर्ड सीक्वेंशियली, एक के बाद एक, ए जे यहाँ पे वहाँ पे ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके हैं। जैसे टेप रिकॉर्डर था पहले, जिसमें ऐसे मैग्नेटिक टेप, पतला सा रिकॉर्ड कैसेट जो है वो अगर देखोगे तो उसमें रहता है। तो कैसेट में क्या कर सकते हैं कि लिसनर, तुम सोचो 1 नंबर गाना सुने, उसके बाद तुम 3 सुनना चाहते हो, तो तुम कैसेट को दबा के हम लोग क्या करते थे, ये आगे कर देते थे। फटाक से 3 में नहीं जा सकते, 1 से 2 सुनेंगे नहीं, फास्ट फॉरवर्ड करके 3 में जाएंगे तभी 3 से, मतलब सीक्वेंशियली रहेगा ऐसे 1 2 3 4 5, मतलब फटाक से 4 में नहीं जा पाएंगे। 1 सुनेंगे तो 2 नहीं सुनना चाहते, 3 नहीं सुनना चाहते, 4 नहीं सुनना चाहते, तो फास्ट फॉरवर्ड करके 5 में जाके सुनते थे। तो सीक्वेंशियली रहता था। सो द रिकॉर्ड आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड। इफ लिसनर लिसन द फर्स्ट सॉन्ग, want to listen, she want to listen the third song, second song need to be traverse through respectively, जाना पड़ेगा। उसके बाद आया डायरेक्ट फाइल, जो सीडी में रहता है। सॉन्ग नंबर 1 सुनेंगे तो सॉन्ग नंबर 5-6 सॉन्ग एक साथ में है, जिसको सुनना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे, वो है, बट एट ए टाइम एक ही सुन पाएंगे, दैट इज डायरेक्ट फाइल। और इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल बोल रहे हैं, एक इंडेक्सिंग रहता है, उसमें क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड जितने सारा फाइलें वो खुलेगा। जैसे अभी करते हैं फाइल, एक फोल्डर को क्लिक करते हैं, बहुत सारा फाइल खुल जाते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद DBMS कॉन्सेप्ट आया। DBMS का कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे डेटा ऑब्वियसली DBMS खुलने के लिए तुम्हें डेटा चाहिए। किसके बारे में डेटा? कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए जिसमें तुम स्टोर करोगे, जैसे CD RAM, हार्ड डिस्क, ये सब। कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए DBMS करने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए। MySQL हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। एक्सेस हम लोग सीखेंगे, SQL भी थोड़ा बहुत सीखेंगे। ओराकल हो सकता है, ये सारा, ये MySQL, एक्सेस, ओराकल, ये सब डेटा DBMS का पैकेज सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन आता है कभी कभी। यूज़र चाहिए, जो लोग यूज़र यूज़ करेंगे, जो यूज़र DBMS को यूज़ करेंगे। Now is the term is a data abstraction. Data abstraction mean तुम बहुत सारा टेबल बनाए, टेबल में बहुत सारा फील्ड है, रिकॉर्ड है, तुम अपडेट करना चाहते हैं क्या? जैसे रजिस्टर में एक स्कूल छोड़ दिया, हम लोग काट के फील्ड लिखते हैं, तो डेटाबेस बनाने के बाद भी तो हो सकता है कि किसी ने छोड़ दिया, किसी का मार्क्स कम आया, किसी का एग्ज़ाम नहीं दिया, फील्ड बना लिए, हम लोग डेटाबेस बनाए। तो ये सब जब इस तरह का को जो काम डिलीटेशन, अपडेटेशन होता है, तो एक जगह क्लिक करने पर, एक टेबल तो सारा रिलेटेड है, एक जगह डिलीट किए दूसरी जगह नहीं किए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक टेबल में अपडेट किए, दूसरे टेबल में अपडेट नहीं है, तो दिखाएगा तो पुराना मार्क्स है, अपडेट करने से सारा। तो ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट यूज़र, और जिसको जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स जिसको जो डेटा चाहिए, हमें सिर्फ डेटाबेस में डेटा एंट्री करना है, फील्ड मिल नहीं बनाना है,
इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना, क्रिएट करना, DDL, DML, DCL, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ओनली यूज़र करते हैं। डेटा DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो लोग फील्ड बनाते हैं, एट्रीब्यूट बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस का। तो तुम नॉर्मल यूज़र हो, तुम्हें डेटाबेस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक डेटाबेस में फील्ड बनाना, फील्ड को हटाना, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। तो तुम ओनली डेटा एंट्री कर रहे हो या डेटा को देख रहे हो। तो तुम डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रहता है, जिसमें जो यूज़र को जितना ज़रूरत है वो उतना ही काम करेगा, बाकी परमिशन उसको नहीं मिलेगा। इस तरह के बहुत सारा डेटा यूज़र हो सकता है। एक होता है एंड यूज़र। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एंड यूज़र, व्हाट इज़ एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट। एंड यूज़र जो है वो ट्रेंड पर्सन नहीं है, प्रोफेशनल कंप्यूटर ट्रेंड नहीं है, जस्ट कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। जैसे बैंक में कस्टमर जस्ट बैलेंस रिमेन अकाउंट देख रहे हो, डेटाबेस देख रहे हो, बैलेंस क्या है देख रहे हो, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है एंड यूज़र को। एप्लीकेशन और सिस्टम एनालिस्ट जो कॉन्सर्न रहता है डेटाबेस के बारे में, इसका काम होता है कॉन्सर्न रहना डेटाबेस के बारे में, कौन सा डेटाबेस का कैसे बन रहा है, उसमें क्या रिलेशनशिप सेटअप कर रहा है, ये सब देखना एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट का काम। फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट जो कंसर्न रहते हैं फिजिकल इम्प्लीमेंट एंड डेटाबेस, रियल वर्ल्ड के साथ डेटाबेस जो बना रहे हैं, डेटाबेस का डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, डेटाबेस का कौन सा स्टार्टिंग एड्रेस से शुरू हो रहा है, ये सब उनका है, काम उनका है डेटाबेस स्टोरेज एनालिस्ट। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आता है जैसे स्कीमा, मेटा डेटा, डोमेन। स्कीमा इज द डेटाबेस डिज़ाइन, डिज़ाइन को स्कीमा बोलते हैं। डेटाबेस स्कीमा रेफर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, रेफर टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस टेबल। डेटा जैसे मेटा डेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, लॉजिकल डिज़ाइन, डेटाबेस, ये सब मिला के रहता है डेटाबेस स्कीमा। कैसा होगा कि ये DDL का काम है, DBA का काम है, जो लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लोग करते हैं। नाउ इज द टर्म इज मेटा डेटा। इससे पहले भी बोले हैं डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा मतलब तुम रोल नंबर बना रहे हो, रोल नंबर एक डेटा है, रोल एक एट्रीब्यूट है, उसमें तुम डेटा दे रहे हो। अब रोल नंबर में जगह हम लोग नंबर लिखते हैं, रोल नंबर 5 डिजिट में लिखते हैं, 5 FIVE नहीं, तो FIVE नहीं लिखोगे। तो ये मेंशन करना चाहिए ना हमें डेटाबेस में। कभी कभी देखना जहाँ पे मोबाइल नंबर रहता है, तुम लोग जैसे तुम्हारा मोबाइल नंबर 94 से शुरू हो रहा है, 9433 ऐसा कुछ, तो तुम अगर इंग्लिश में लिखने जाओगे, टेक्स्ट में लिखने जाओगे NIA नहीं, देखो तुम्हारा डेटा नहीं लेगा। तो ये सब डेटा के बारे में, डेटा मतलब फ़ोन नंबर का ये इसमें जो डेटा कि ये नहीं लेगा, ये नंबर होगा, ये कोई कैरेक्टर नहीं होगा, ये डेट होगा, ये दूसरा कुछ नहीं होगा। तो वो एट्रीब्यूट के बारे में भी, वो डेटा के बारे में भी और डेटा इंफॉर्मेशन रखना पड़ता है। दैट इज़ द डेटा अबाउट डेटा। डेटा के बारे में भी कुछ डेटा हमको रखना पड़ रहा है, दैट इज़ मेटा डेटा। डोमेन वही बोल रहे थे, द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू, अभी बोल रहे थे। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू मीन्स कोई भी डेटा, फ़ोन नंबर, उसका पॉसिबल वैल्यू वहाँ पे डिजिट ही लेगा, वहाँ पे नंबर नहीं लेगा, वहाँ पे टेक्स्ट नहीं लेगा। फ़ोन नंबर मांग रहा है, तुम लिख रहे हो ना, बहुत सारे यूज़र है ना डिजिट में 9433 ऐसा ना देखे NINE 9 FOUR 4 ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कर ही सकते हैं, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए उसको डोमेन पॉसिबल वैल्यू पहले उसको सेट करके रखते हैं। देखना तुम कोशिश भी करोगे NINE 9 FOUR 4 ऐसे लिखने की, तुम्हारा की नहीं लेगा, तुमसे ये डेटा वो नहीं लेगा। तो दिस इज द सेट ऑफ वैल्यूज जो पहले से सेट रहता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तुम दे के भी नहीं दे सकते। डोमेन। नाउ इज द डिग्री। डिग्री इज द नंबर ऑफ द एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन द रिलेशन डेटा। नंबर ऑफ द एट्रीब्यूट, जैसे ये सप्लाई एट्रीब्यूट। सप्लाई एट्रीब्यूट में कितना एट्रीब्यूट है? सप्लाई नेम,
स्टेटा सिटी मतलब जितने सारा फील्ड है, जितने सारा कॉलम है बोल सकते हो, दैट इज डिग्री। तो इस टेबल का अगर पूछे सप्लाई टेबल का डिग्री कितना है, 1 2 3 4 डिग्री है। क्यों 4 डिग्री? क्योंकि 4 कॉलम है, 4 कॉलम, 4 फील्ड, 4 एट्रीब्यूट, जो भी बोलो एट्रीब्यूट, फील्ड, कॉलम, ये इसका बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसका एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट बोलते हैं दैट इज, जो एट्रीब्यूट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, ये एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डिग्री। नाउ इज द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी इज द रो। इसी टेबल में आते हैं। सप्लाई टेबल का अगर रो कितना बताए, 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनलिटी, अगर सप्लाई टेबल का कार्डिनलिटी पूछे तो 5 और डिग्री पूछे तो 4। डिग्री इज द कॉलम और कार्डिनलिटी इज द रो। रो को कार्डिनलिटी बोलते हैं। डिफरेंट नेम है, हाँ एक ही चीज़ है, इसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो कितना रो है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी इज 5। Database schema refer to the overall structure of the database table. The stored information such as profile data, metadata, structured data. इस स्कीमा का डेफिनेशन है। ये पार्ट थोड़ा देख लेना और बाकी ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है याद से। नेक्स्ट कम टू द डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा एबिलिटी टू मॉडिफाई ऑफ ए स्कीमा डेफिनेशन one level without affecting the schema definition of the next level is called data independence. एक टेबल में प्राइमरी की हम मॉडिफाई किए, दूसरे टेबल में भी वो है, फॉरेन की तरह वो फील्ड है, उसमें मॉडिफाई नहीं किए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, एक टेबल में मॉडिफाई करोगे तो दूसरे टेबल में भी मॉडिफाई हो जाएगा, तब बोल सकते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। सो हायर लेवल इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स सच एज रिकॉर्ड, टेबल, अमॉन्ग देम इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। ये सब लेके कलेक्शन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड, मॉडल लेके डेटाबेस मॉडल। पहले जब टेबल ये रिलेशन डेटाबेस नहीं था तब मॉडल करके डेटाबेस बनाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटाबेस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ओके।